अरे पागल नहीं हूँ मैंने कहा ना तुम सबके सब यहाँ से जाओ। मैं पागल नहीं हूँ। सब मारे जाएंगे, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं सच कह रहा था। देखो, कोई तुम्हें पागल नहीं कह रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, तुम्हें चेक करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम मुझे शांत रहने कह रही हो। आज रात तक ले जाएगी वो मुझे अपने साथ। बुला लो अपने डॉक्टर को, करा लो जितने चेकअप कराने हैं, दे दो जितनी दवाई देनी है। उसके ऊपर तुम्हारी दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला है। डॉक्टर, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी अटेंड नहीं किया। ये पेशेंट तो बहुत वॉयलेंट हो रहा है। इसने अकेले ही 2 वार्ड बॉय को धकेल के दूर फेंक दिया है। इसने 2 वार्ड बॉय को धकेल के दूर फेंक दिया। इसकी कंडीशन देख रही हो? आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, शरीर में ऐसा लग रहा है कि खून ही नहीं है। 10 कदम भी ठीक से नहीं चल पाएगा ये, और 2 आदमियों को ढकेल दिया। वही तो मैं बोल रही हूँ ना डॉक्टर, मुझे तो ये कुछ और ही केस लग रहा है। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। नर्स हो ना? कैसी बातें कर रही हो? नर्स हो ना? ऐसा करो, किसी तांत्रिक के साथ जाकर के जॉब कर लो। यहाँ छोड़ दो तुम, क्योंकि कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाती हो। नर्स को डांटने के बाद रिंकी पेशेंट के पास जाती है। देखो, एकदम शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले हैं तुम्हारे साथ। और किसने कहा तुम बीमार हो? बिल्कुल भी बीमार नहीं हो तुम। कोई दवाई, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं देंगे तुम्हें। यहाँ एडमिट भी नहीं करेंगे तुम्हें। बस मेरे साथ थोड़ी देर बात तो कर सकते हो ना यहाँ। अपना दोस्त समझ लो मुझे। ये देखो, मैंने अपना डॉक्टर वाला कोट भी उतार दिया। अब तो मुझे अपनी फ्रेंड समझ सकते हो ना? अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे पता है कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनता। मैं सुनूंगी। जो भी तुम्हें फील हो रहा है सब बताओ मुझे, बिल्कुल डिटेल में। ये सब कुछ कब शुरू हुआ और कैसे हुआ, और इस समय तुम क्या फील कर रहे हो? कोई जल्दी नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। जितना वक्त लगे, टेक योर टाइम। रिंकी की जादुई आवाज सुनकर कुछ पल के लिए पेशेंट अनुज शांत हो गया था। वो सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर रखा 2 ग्लास पानी एक ही सांस में पी जाता है। हाँ, तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मुझे भी नहीं हुआ था। जब मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने उस रोड एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था, तो सबने मुझे यही समझाया था कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन मैं गलत था कि मौत पर किसी का बस नहीं है। मौत पर बस इंसानों का बस नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मौत को अपने इशारों पर नचा सकता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। वो मतलब कौन? तुम देखना चाहती हो? जल्दी ही तुम उसे देखोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, तुम छोड़ो ये सब, शांत हो जाओ। तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ये बस एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। दिस इज अ सीवियर केस। मेरी मानिए तो आप कुछ दिन के लिए एडमिट हो जाइए। मुझे एडमिट करोगी तुम? मेरा समय आ चुका है। वो आज मुझे लेकर ही जाएगी, और अब तुम्हारी बारी है। हाँ। इतना कहकर अनुज कांच के ग्लास को टेबल पर दे मारता है और उसके नुकीले हिस्से से अपने गले को एक ही झटके में काट डालता है। अनुज के गले से खून का फव्वारा छूट रहा था, लेकिन वो अब भी हंस रहा था, और अगले ही पल उसने अपने पूरे चेहरे को उसी कांच के टुकड़े से पूरा काट पीट दिया था। उसका पूरा फेस खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो अभी भी रिंकी की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। अपने इतने साल के करियर में रिंकी ने आज पहली बार इतना खून देखा था। अनुज को ऐसे जमीन पर खून से लथपथ देखकर उसे अपने बरसों पुराने भाई की मौत के दृश्य वापस से दिखाई देने लगे थे। एक पल के लिए रिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। अगले ही पल उसे मध्यम सी रोशनी में उससे अपना भाई विनेश खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो कांप उठती है। रिंकी की आंखें पूरी तरह से दर्द से भरी हुई थी। हकलाते हुए वो विनेश को जोर जोर से हिलाने लगती है। भैया, भैया, विनेश भैया। जमीन पर पड़ा हुआ विनेश अपनी आंखें खोल देता है
और उसके खून से सने हुए चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल दिखने लगती है, जिसे देखकर रिंकी डर कर पीछे हट जाती है। अचानक ही नर्स और वार्ड बॉय कमरे के अंदर आते हैं और अनुज को खून से लथपथ देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर आप ठीक तो है ना? आपके ऊपर हमला तो नहीं किया ना उस पागल ने? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी कुछ देर पहले घटी हुई ये घटना एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बार बार उसे विनेश और अनुज के खून से सने चेहरे और मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे, जिसके कारण वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही थी। रिंकी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधे अपने घर पहुंचती है और फिर एक कप कॉफी पीने के बाद सीधे अपने बिस्तर पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बीता होगा कि उसे डोर बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। रिंकी दरवाजा खोलती है तो उसे वहां बस एक छोटा सा लिफाफा दिखाई देता है। कि कौन रख गया है, ना नाम है ना पता है। वेरी स्ट्रेंज। रिंकी लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर रखा सामान देखकर मानो उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिसे देखकर रिंकी को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लिफाफे के अंदर 4 फोटोज थी। पहली उसके वो पेशेंट अनुज की और दूसरी उसके भाई दिनेश की और तीसरी उसकी खुद की। सभी फोटोज में कॉमन बात ये थी कि उन सभी के फेसेस अजीब तरीके से कटे हुए थे, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। इन 3 तस्वीरों के अलावा भी उसके अंदर एक और तस्वीर थी। रिंकी नहीं जानती थी कि वो चौथी तस्वीर किसकी है। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। डर की वजह से अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक दूसरे में रगड़ते हुए वो फ्रिज से दूध निकालकर दोबारा कॉफी बनाने लग जाती है। रिंकी फ्रिज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है। तभी उसको अपने पीछे फ्रिज की इमेज में कोई दिखाई देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में।